आपकी बहन ने पराठा के क्लासेस भी ले लिए। ओह माय गॉड, मैं कितने जावा। अब मैं निकालने लगी हूँ एक वो चीज जो बहुत जरूरी है, हर पाकिस्तानी को अपने बैग में रखनी पड़ती है और इसके बगैर हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो गेस करें कि वो क्या है। मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन कि वो है चरा तुम पास आए। तो नाज़रीन खोपरा कैंडी, पेनाडोल, ये हमने लाजमी अपने बैग में रखनी है। आई ना नाज़रीन, जब किसी जगह पे जाके आपको अपनी औकात भूलने लगे, ठीक है, आपने घबराना नहीं, किसी शीशा देख लेना, हालात और जज्बात फौरन बदल जाएंगे, ठिकाने पे आ जाएंगे। पास ये बाम है, तैयार होने से पहले मैं ये बाम लगा लेती हूँ थोड़ी सी, उससे होंठ बहुत प्लम हो जाते हैं और जो भी लिपस्टिक लगाते हैं वो बहुत अच्छी ब्लेंड होती है, अदरवाइज वो कड़ीस के लगानी पड़ती है। नाज़रीन मैं लिपस्टिक्स खाने में बहुत माहिर। नाज़रीन दांत नहीं साफ करने भुलने, तुसी समझ आ गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जनाब ये सारा रश और गड़मस देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं और इसका ऐलान तो मैं बहुत अरसे से करती आ रही हूँ। तो जनाब आज रात को हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह ताला इत्तेहाद एयरवेज पे। जनाब हम पहुंचेंगे शाम 7 बजे के करीब एयरपोर्ट। वो वाली किस्त अगली होगी। ये है एपिसोड 2 ऑफ माई यूरोप ट्रिप। पहली एपिसोड अपलोड हो चुकी है इस चैनल पे जाके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लें। इट्स नेम इज डेजर्ट डायरीज। एंड यस, इसमें आपको लगातार हमारे एक ट्रिप की हमारी यात्रा की डिटेल्स मिलेंगी। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये ट्रिप आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट इस तरह से करेंगे क्योंकि हम हैं मिडिल क्लास देसी लोग, और जब एक मिडिल क्लास देसी पर्सन वेस्ट में जाता है, यूरोप में जाता है, तो वो कैसे फील करता है, मेरे ख्याल में आप लोगों की जज्बात की तर्जुमानी मैं बहुत अच्छे से करूंगी। और अगर आप मेरे साथ मिलके यूरोप की सैर करना चाहते हैं तो आपने इस सीरीज को एंड तक देखना है, सारी एपिसोड्स देखनी है। ये व्लॉग जनाब आज ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि मैं तैयारी कर रही हूँ जनाब, और सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं अब आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैं अपने साथ ज़रूरत की कौन सी चीज़ें लेके जा रही हूँ। एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी नाजरीन। अपने 7 दिन के 7 हसीन जोड़े भी मैं आपको दिखाऊंगी। सारा मैं आपको बहरूपिया बनने का सामान भी दिखाऊंगी। और जनाब ये देखें शूज़ की भी लाइन लगी पड़ी है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो आपने ये व्लॉग कंप्लीट देखना है, मेरे साथ एंड तक रहना है और देखना है कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की है। ये तैयारी चल रही थी सिंस एजिस। बचपन में जाके हमने वीज़ा लगवाया था। वो वीज़ा जनाब 3-4 महीने में लगा था। जोक्स अपार्ट, आप लोगों ने पहली एपिसोड देख ली है जिसमें कि हम वीज़ा लगवा चुके हैं। तो ये है दूसरी एपिसोड और अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ नाजरीन? सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि मैंने अपने साथ बहरूपिया बनने का सामान कौन कौन सा रखा है, और उसके बाद मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगी, थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी और इस ब्लॉग को एंड करूंगी, क्योंकि इसके बाद मैंने रेस्ट करना है, खूब रेस्ट करना है। और उसके बाद जनाब शाम 7 बजे हम लोग इंशाल्लाह गुलजार भाई के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। मैं और डॉक्टर नाजिया आपस में राब्ते में हैं और हम लोग जनाब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रहे हैं। फलानी चीज़ तू रख ले, फलानी चीज़ मैं रख लेनी है, इस तरह करके तो आई हैव अ पार्टनर दिस टाइम इन माई ट्रिप। आई विश कि मैं आपके साथ अपना यूएसए का ट्रिप शेयर करती, क्योंकि जब मैं गई थी तब मेरा चैनल नहीं था। चलें जी जनाब, 2.5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं। ये जो ब्यूटी बॉक्स आपको नजर आ रहा है जनाब, ये इसको हम अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। जनाब ये मैंने H&M से लिया था, बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की शेप है इसकी। ये तकरीबन मैंने 3 महीने पहले ले लिया था, जब मेरा प्लान ओके हो गया था कि भी मुझे जाना है, तो फिर मैंने ये लिया था कि मैं अपने ट्रिप में इसमें सारा अपना मेकअप रख के लेके जाऊंगी। इसमें जनाब हमारा और भी चीज़ें, ये 2 चीज़ें जो है ना हमारी ये ब्यूटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। थोड़ी सी ब्यूटी अल्लाह ने दी है, उसको फिर हम जरा चमका के कपड़ा मार के रखते हैं उसको कपड़ा मार के रखना चाहिए नाजरीन, ज़्यादा खुशफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। हानिया आमिर जैसी स्किन नहीं है आपकी स्किन है नॉर्मल, ठीक है, गरीब लोगों वाली। तो फिर उसको चमकाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं जनाब मिलती हूँ अब आपसे अगले क्लिप में, जिसमें मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाती हुई पाई जाऊँ। चलें जनाब, कैमरा ऑन हो गया है। अपने मेन लगेज में ही रखूंगी। इसमें चंद सीधा चीज़ें जो मेरे चंद क्या बस हैंड क्रीम और एक लिप ग्लॉस जो है वो मेरे पर्स में होगा। बाकी ये सारी चीज़ें मॉर्निंग के टाइम जब भी हम कहीं निकलने लगेंगे तो इसमें से चीज़ें निकाल के हम अपनी तैयारी करेंगे। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, बस इतनी सी सिर्फ नाजरीन, ज़्यादा तो है नहीं। आपको तो पता है मैं तो मेकअप ज़्यादा करती नहीं, तो इसलिए ओके शुरू करते हैं। ये है हमारे पास एक अदद कंघा।
लकड़ी का कंघा, आई डोंट नो, बहुत अरसे से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अब तकरीबन बाकी प्लास्टिक के ब्रशेस छोड़ चुकी हूँ। इट्स बीन एजिस, बहुत अच्छा है ये, खुला भी है, बाल टूटते भी बहुत कम हैं एंड आई लाइक इट वेरी मच, और बहुत ही हैंडी भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो नाज़रीन ये सारी कहानियाँ जो है ना ब्लॉग के लिए बोलनी पड़ती हैं, ठहचो, ठीक है। सब तो पहले तुसी रखना है कंघा, बोलना नहीं। उसके बाद जब तैयार होके शाम को जब आप वापस आते होते हैं ना, तो मेकअप को रिमूव करना इज़ अ मस्ट, ठीक है। मेरे पास, मैं बायोडर्मा का यूज़ करती हूँ, मेकअप रिमूवर वाटर बेस है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अगर आपको मिलता है तो ले लें, वो मेरा सबसे बेस्ट वाला जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसकी बॉटल बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने ये ट्रैवल फ्रेंडली निविया का ख़रीदा है अभी रिसेंटली। उसके साथ ये जॉनसन्स के कॉटन पैड्स हैं। इससे जनाब शाम में हम बहरूपिया से वापस अपने हुलिये में आने के लिए ये इट्स अ मस्ट थिंग, ये कभी भी नहीं भूलनी, वरना आपकी स्किन का बेड़ा वर्क हो जाएगा 7 ही दिनों में। हैंड क्रीम, ठीक है, बायोनिक्स, नहीं हाँ बायोनिक्स, ये भी बहुत अच्छी हैंड क्रीम है। हैंड क्रीम तो नाजरीन मैं ना इतनी खरीदती हूँ, इतना मुझे पसंद है, तो एक हैंड बैग में भी होगी, एक आपके लगेज में होगी, एक आपके बैक पैक में होगी। हैंड क्रीम जो है दैट इज़ अ मस्ट थिंग, इसको आप लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चाइना में मुझे आदत पड़ी थी, पहले बिल्कुल अकल शऊर नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये मेरा फेवरेट ब्रीदेबल नेल पेंट है और ये मैं लगा लूँगी, ठीक है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यस, बहुत अच्छा नेल पेंट है, आई जस्ट लव दिस। फिर अगर आप हिजाब पहनते हैं नाजरीन, तो ये सबसे अहम चीज़ है, इन्हों कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि आपकी जो हिजाब वाली पिन्ने होती हैं ना, वो आपके साथ खिलवाड़ शुरू कर देती हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं वो गुम जाती हैं, और जब वो गुम जाती हैं, मुझे पिन्स के बगैर अपना हिजाब फिक्स करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसमें ये लॉन्ग वाली पिन्स भी हैं, लेट मी शो यू, ये इस तरह की पिन्स भी हैं इसमें, आई डोंट नो फोकस हो रहा है कि नहीं, और इसमें सेफ्टी पिन भी है चुटकी वाली। तो ये मेरे लिए लाइफ सेवर है, ये मैं हमेशा, मैं जब उम्रा करने के लिए भी जाती हूँ ना, तो ये मैं एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड कि ये गुम है, ठीक है। दिस इज इट, ये छोटी सी डब्बी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहाँ से शुरू करूँ, अच्छा जी, फिर है हमारे पास, हम तरतीब से जैसे जैसे मेकअप लगाएंगे उसी तरह से ना शुरू करूँ। ये है ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट सफोरा का, इसको जब धो लेंगे तो ये बहुत क्लीन हो जाएगा नाजरीन। ये हर रोज़ धुलता है, हर रोज़ आपने जज नहीं करना, ठीक है, ये हर रोज़ धुलता है और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये कल वाला फाउंडेशन इस पे लगा हुआ है, इसमें महीने भर का पुराना नहीं लगा हुआ, ठीक है, स्किन पे नो कॉम्प्रोमाइज। ये सफोरा का है, ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत अच्छा है, इसके बगैर मुझे तो मेकअप करना नहीं आता, ठीक हो गया। उसके बाद नहीं, सबसे अहम सन ब्लॉक नाजरीन, ये है सन डिफेंस। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। यस, इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई थी, मैं मुल्तान गई थी, तो वहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छे स्किन के डॉक्टर हैं, मुझे बड़े उनके पास में हमेशा चक्कर लगा लेती होती हूँ जब मुल्तान चक्कर लगता है। तो जनाब ये उनका रिकमेंडेड है सन ब्लॉक। यकीन करें, मैंने यहाँ के इतने महंगे महंगे सन ब्लॉक्स भी लगाए हैं, लेकिन सबसे टिकाऊ, सबसे बेस्ट ये वाला है। कोई वाइट कास्ट नहीं करता, और ये इसके साथ मेकअप की ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। लाइक यहाँ पे मैंने ला रोशे पोजे का यूज़ किया, जो कि एक इंतहाई हाई एंड किस्म की ब्रांड है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैंने अल-दवा फार्मेसी से लिया था, लेकिन उसको लगाने के फौरन बाद मेरी अंडर आई ऐसे लगता था कुछ वेपर्स उठते हैं, और ना मेरी आंखों से पानी ऐसे चलता था जैसे मैं प्याज काट रही हूँ। तो वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया, यू नो, क्योंकि हम मिडिल क्लास है ना, तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट सूट भी नहीं करती, वो जो ज़्यादा ही यो किस्म की होती हैं। नेक्स्ट, अच्छा आपको एक हैक बताती हूँ कि जब फेस के ऊपर आपने कोई भी आपके पास फाउंडेशन है ना, उसको ऐसे डॉट 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 करके लगा लें। उसके बाद क्या करें, ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा सा फुस करें इसको, आपके पास मेकअप फिक्सर होगा, उसको फुस करें और यूं करके अपना मेकअप फिक्स करें। यकीन करें पूरा दिन आपका मेकअप नहीं हिलता। ये भी मुझे इंटरनेट से ही चीज़ पता चली, और ये बहुत ही अच्छा हैक साबित हुआ जनाब। ये मैक का है फिक्सर, इसके भी 3 तरह के थे मेकअप फिक्सर, लेकिन उसमें मुझे चूंकि ये वाला हैक ट्राई करना था, तो उसके लिए ये बेस्ट वन है, ठीक है जी। फिर नाजरीन असी अपनी जिंदगी पैसे इकट्ठे करके डियोर दी एक, मैं कहता हूँ डियोर की भी एक चीज़ ऐड करनी चाहिए यार। वैसे मेरे पास सारी अच्छी फाउंडेशन हैं, मैं अमेरिका गई थी ना, तो वहां से लेके आई थी नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर ब्लॉग में ये शो जरूर मारती हूँ, तो इट्स ओके, अब तो आपको भी आदत होगी। तो ये मेरी डियोर की बहुत जबरदस्त फाउंडेशन है, इसको लगा के लगता है तो मुंह देखो कुछ भी नहीं लाया, लाइक इट्स सो गुड भाई। महंगी है, और अगर इसकी हाइप है ना, तो वो गलत नहीं है, परफेक्ट। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसको खरीदने का।
अच्छा नेक्स्ट ये है मेरे पास बीबी क्रीम एस्टी लॉडर की, बहुत अच्छी है। ये तो देखें थोड़ी सी रह गई है नाजरीन, इन्नी को रह गई, इन्नी को, ये मैंने सारी यूज कर ली है और ये बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करती होती हूँ, एक ड्रॉप इसका, एक ड्रॉप इसका, बल्कि हाफ इसका, हाफ ड्रॉप इसका, एक ड्रॉप इसका, उसको मिक्स 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 वो करती होती हूँ और फिर लगाती हूँ। और ओए होए होए, पूछो कुछ ना, बिल्कुल ऐसे लगता है फेस के ऊपर एक ना थोड़ा क्लीन सा फिल्टर आ जाता है और ब्लेमिशेस वगैरह अगर फेस में है तो वो भी छुप जाते हैं और बहुत अच्छी लुक आती है। उससे पहले नाजरीन तरतीब आगे पीछे ये है, खराब है वैसे मेरी तरतीब भी। सबसे पहले ये है कलर करेक्टर, ये भी मैंने मैक का लिया था, पुट्ठा पड़ा है, ये भी मैक का लिया हुआ था और इसमें ये 6 तरह के शेड्स हैं। आपकी स्किन टोन जैसी भी है, आपके ब्लेमिश का कलर जैसा भी है, एनके लगा लगा के हमारे डार्क सर्कल्स फील होना शुरू हो गए हैं, बचपन से ऐनक लगी हुई है, तो फिर उनको कवर करने के लिए मैं कुछ मिक्सिंग करती हूँ इसकी, मुझे नहीं पता वो क्या मिक्सिंग होती है। और उसके बाद मैं जो है कलर करेक्टर लगाती हूँ। जो मुझे कलर करेक्टर सूट करता है वो पीच कलर का करता है। ये मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद समझ में आई बात, पहले मुझे पता नहीं थी। मुझे इस कलर करेक्टर ही आपको एक और भी दिखाना है, आई डोंट नो मैंने वो कहाँ रखा है, मे बी यस, ये है जनाब आपके कलर करेक्शन की चीजें। ये है मेरे पास बॉबी ब्राउन का, ये है लैनकॉम का, ये कंसीलर है, ये कलर करेक्टर है पीच कलर का और ये है मैक के 3 शेड्स। तो जब इनकी हम कोई कहानी डालते हैं और जो है आपके फ्लॉलेस एक लुक आ जाती है। इसमें ये जो बॉबी ब्राउन का है ना, ओए होए होए कमाल, इन्ना को रह गया नाजरीन, इसको मैं बहुत भूखों की तरह लगाती होती हूँ। सो इट्स वेरी गुड, वेरी टिकाऊ। और जनाब ये हम लगाते होते हैं और फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाते होते हैं। फिर उसके बाद द बेस्ट थिंग इज लूज पाउडर। मैंने बहुत लेट ये चीज सीखी, लेकिन मैं सीख गई कि मेरे फेस पे जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं ना, फेस पाउडर जिसको बोलते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। उससे मेरी बहुत केकी लुक आती थी और मैं उसको अवॉइड करना चाहती थी। तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन ट्राई किया। मैंने कैसे ट्राई किया, मैं जाके लेके आ गई हुदा का लूज पाउडर और मैंने वो लगाया और मैंने बहुत मिनिमल लगाया। यकीन करें कि ऐसे लगता है कि आपने फेस पे कुछ नहीं लगाया। मैं हर रोज जाके अपनी फ्रेंड से पूछती होती हूँ, गेस करो मैंने फेस पे कितनी चीजें लगाई होंगी, तो वो कहती है मैडम बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि आपने कुछ लगाया। यही सुनने को चाहता है दिल और हम सुन लेते हैं। तो ये है लूज पाउडर, ये ट्रैवल फ्लैंडरी है। ये ट्रैवल फ्लैंडरी है नाजरीन। तो ये छुटकू ये भी हमारे साथ जाएगा। तो बड़े वाले मेरे पास फैंटी ब्यूटी का भी है, हुदा का भी है और भी पता नहीं अमरीका च भी एक लिया सी, वो पता नहीं कौन सा था, वट। तो खैर वो मेरे रूटीन में यूज होते हैं, लेकिन ये मेकअप फॉरएवर का है और ये छोटा होने के कारण मैं पाकिस्तान भी जाऊँ तो यही लेके जाती हूँ। अब मेरा ट्रिप है तो भी मैं यही लेके जा रही हूँ। ये मेरा ब्रश है कीको का। ओए नाजरीन मैला हो गए थे, इन साफ करिए। ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, इस पे एक नुक्ता लगा हुआ है, क्यों लग गया है? मैं बड़ी साफ सुथरी करके चीजें रखती होती हूँ, आई डोंट नो। ओके सो दिस इज, ये बहुत अच्छा ब्रश है। अच्छा एक दौर आया था जब ब्लश ऑन जो है वो यूं करके लगाने का दौर था। अब जो दौर है वो है ऐसे ऐसे करके लगाना है। आपने ऐसे करके लगाना है ताकि आपकी फेस के ऊपर जो लेयर्स बन चुकी है ना वो आपस में मिक्स भी ना हो और वो डिस्टर्ब भी ना हो। सो दिस इज द बेस्ट परचेज, कीको मिलानो। कीको मिलानो से लिया था मैंने, बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा उसके बाद वन एंड ओनली डियोर, इसका जनाब ये ब्लशन है मेरे पास, ठीक है जी। ये ब्लशन जा रहा है हमारे साथ। वो शीशा तो आप रखे ही नहीं नाजरीन, तैयार कैसे, तैयार किस तरह से होना है, शीशा तो असी रखे ही नहीं। अच्छा वो छोटू शीशा तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा शीशा नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद आ गई आपके पास थोड़ी सी पेंसिल्स, आपकी कौन कौन सी वो मैं आपको बताती हूँ जो बेस्ट यूज में मेरी रहती हैं। नंबर 1 पे ये मेरी है, ये मेरी मैक की पेंसिल है, थोड़ी सी डार्क ब्राउन शेड में आती है। आई जस्ट लव दिस पेंसिल, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करती है फेस के ऊपर। कोई ऐसे ना ऐसे तीखी सी लाइनें नहीं इससे बनती, लेकिन बड़ी क्रीमी सी है, टक्कर इसका टूट गया नादरी, क्रीमी सी है ये, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है, ये सारा दिन रहती है। एक्चुअली मैं लिपस्टिक खाने में माहिर हूं ना, तो ये दिस वन इज वेरी गुड परचेज फॉर मी। सेकंड वन इज ये मेकअप फॉरएवर की है, आई थिंक आहो आहो उतो ही ली सी, हाँ नाज़रीन वो ना ये तराश हो गया ना तो मेकअप फॉरएवर अंदर चला गया। तो ये मेकअप फॉरएवर की ब्राउन पेंसिल है। चूंकि मैं ज्यादा लिपस्टिक्स लगाती हूँ पीची, लाइट पिंक, नॉट डार्क शेड्स, तो उसमें जो है मुझे फिर ब्राउन जो है पेंसिल्स वही यूज करनी होती हैं। तो मैंने 2 पेंसिल्स ये रखी हैं और नाजरीन एक डियोर दी भी असी रख ली। मैं कि चलो नाजरीन डियोर तो फिर जा रही है ना सारी चीजें, तो ये क्यों पीछे रहे। तो इसमें गुड पार्ट इज दिस कि इस तरफ एदी पेंसिल है ते इस तरफ एदी ਇਹਦਾ ब्रश है, यानी कि यू कैन ब्लेंड, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नाज़रीन।
तो ब्लेंडिंग इससे अच्छी हो जाएगी लिपस्टिक की। तो ये 3 पेंसिल्स भी हमारे साथ जाएंगी। ओके एंड खुलो जाए नाज़रीन, खुलो जाए। अच्छा ये आ गया होंठों का काम। अच्छा इसके साथ अब ये जनाब कुछ चीजें और हैं हमारे पास। ये फ्लोर मार्क की है, ये मेबलिन का है और ये गर्लिन का। ओ माय गॉड, ये गर्लिन का मेरे पास ब्राउन कलर का मस्कारा है। आई जस्ट लव दिस नाज़रीन, बहुत महंगा आया सी। क्लिनिक में मैंने अमेरिका से लिया था और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि मेरी जो लैशेस है ना वो डार्क ब्लैक नहीं है, तो मुझे ब्लैक मस्कारा सूट नहीं करता। मेरी ब्राउन आंखें हैं तो ब्राउन आंखों में फिर नेचुरल लुक के लिए मुझे गार्लिन का ये मिला था मस्कारा, ये मैंने खरीदा। उसके साथ ये मेबलिन का लाइनर है जो कि मैं जस्ट थोड़ी सी स्मोकी लुक बनाती होती हूँ। मैं बहुत ही तीखा लाइनर नहीं लगाती क्योंकि हुडेड आईज हैं तो मुझे वो लगाना भी नहीं आता, मैंने अब कहीं जाके सीखा है। और ये है मेरे पास कि ना दी, हाँ ये मेबलिन का काजल है। लेकिन नाजरीन मैं पता क्या करती हूँ, ये मैं पता क्या करती हूँ, ठहरे, जो लैश लाइन होती है ना उसके साथ थोड़ी सी इसकी लाइन खींचते हैं। उसके बाद ओए एडा अहम ब्रश थे नाजरीन, मैं भूल गई, ठहर जब मैं हुने लेके आई वापस आ गए। तो हम क्या करते हैं, लैश लाइन के साथ ये हल्की सी पेंसिल से लाइन लगाते हैं। उसके बाद इस ब्रश से उसकी कर देते हैं ब्लेंडिंग करके उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा लाइनर खींचते हैं ये वाला, और फिर दोबारा इस पेंसिल से ब्लेंडिंग कर देते हैं। तो वो बहुत ही तीखी लाइनर की लुक नहीं आती बल्कि वो स्मोकी लुक आती है, थोड़ी थोड़ी सी, बस ऐसे लगता है आंखों की अच्छी सी फिनिशिंग हो गई है। और ये मुझे बहुत 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 पसंद है। मुझे अभी रिसेंटली ही मैंने ये हैक सीखा है। उसके साथ हम अपना यही ब्राउन कलर का मस्कारा लगाएंगे और उसके साथ ये काजल के तौर पे ये भी ब्राउन कलर का, ये फ्लोर मार्क का हमारे पास लाइनर है, ठीक है। ये आईब्राउज पेंसिल है। बाय द वे कोई भी चीज आपको जिस तरह से सूटेबल लगती है ना वैसे यूज करें, कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रॉपर रूल्स फॉलो करें, जो दुनिया कर रही है हमने वो नहीं करना, ठीक है। तो इसको मैं एज ब्राउन कलर का काजल यूज कर लेती हूँ। सो यस, इस तरह से हम पूरे बहरूपिये बन जाते हैं। अच्छा, फिर मेरी बेस्ट लिपस्टिक्स जो मैं ये लेके जा रही हूँ 7 दिन के लिए, मैचिंग्स डिपेंड करती हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ये बाम है, तैयार होने से पहले मैं ये बाम लगा लेती हूँ थोड़ी सी, उससे होंठ बहुत प्लम हो जाते हैं और जो भी लिपस्टिक लगाते हैं वो बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। अदरवाइज वो कड़ीस के लगानी पड़ती है ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हमें कड़ीस की लिपस्टिक नहीं लगानी, तो अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। ये वाली बाम पहले लगा लें तो आपके होंठ बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। उसके बाद जनाब ये हमारे पास आईब्राउज, ये किसका, मैक्स फैक्टर का है। ये मैक्स फैक्टर का ब्राउन कलर का आईब्राउज जेल है। यार गेम चेंज हो जाती है आईब्राउज जेल लगाने से, मतलब आप बहुत अच्छे लगते हैं, एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और यस, हाँ, तो मैं लेके जा रही हूँ ये एक टिंट लेके जा रही हूँ, ये भी डियोर का है, ठीक है। ये न्यूड शेड में ही आता है। नंबर मेनू कोई नहीं पता नाजरीन, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। नंबर है इसका 720। डियोर में बहुत डार्क शेड से, ये सफोरा से मैंने लिया था ईद उल अज़हा पे, तो ये बेस्ट है। इसका ये फायदा है कि ये सारा दिन इसका टिंट होंठों पे रह जाता है, नॉट 100% लेकिन हल्का सा निशान रह जाता है। नाजरीन मैं लिपस्टिक्स खाने में बहुत माहिर हूँ, यकीन करें कि मेरे ब्लड का टेस्ट कराया जाए ना तो उसमें कोई 25% मेरी लिपस्टिक्स हैं जो हैं वो उनके ट्रेसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं लिपस्टिक्स नहीं छोड़ती। मैं पानी पीती हूँ, मेरी लिपस्टिक गायब हो जाती है, तो मुझे लिपस्टिक को रिफ्रेश करना होता है। ये मेरी डियोर की बहुत ही अच्छी परचेज है, आई लव दिस। फिर जनाब ये आ गई आपकी मैक की लिपस्टिक। ओ हो, ये पता नहीं क्या गेम डालती है। मैंने इसको कभी सिंगल आउट करके नहीं लगाया, मैं इसको हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ। कितनी रह गई, वाह भाई पई है जी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हमेशा अपनी किसी और लिपस्टिक के साथ मिक्स करके लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा शेड मिल जाता है। अदरवाइज ये शेड भी मेरे फेस पे बहुत सूट करता है। और ये मेरी क्लिनिक की द बेस्ट परचेज है, इन्नी को रह गई, ए भी अमरीका बहादुर चो लेके आए ऐसी, तो ये मेरी बहुत अच्छी चीज जा रही है। और एक ये बाम डियोर की ऑरेंज, आपने गौर किया होगा कि सारे शेड एक जैसे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक गौर किया क्योंकि मैं यही शेड्स लगाती हूँ। पीएचडी जब मैं कर रही थी उन दिनों मुझे बुखार था लाल रंग की लिपस्टिक लगाने का, तब मेरे पास मेरी वैनिटी में आपको सारी की सारी लाल लिपस्टिक, लाल शेड्स मिलते हैं। परफ्यूम्स, तो जनाब ये हैं हमारे ट्रेवल फ्रेंडली परफ्यूम्स। ये हैं जनाब वैलेंटिनो के 3, इन्होंने ऐसा वाली मुका के आना है, ठीक है। तकरीबन इतना परफ्यूम है, ठीक है। तो ये भाई बहुत अच्छी खुशबू है। मैं इसको यूजुअली कहाँ में यूज करती हूँ, मैं हिजाब पे यूज करती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो मैं समझा करें नाजरीन, महंगे है ना तो दिल को कुछ होता है, ज्यादा नहीं लगाती मैं। बिल्कुल इसका एक पंप भी लगा लें तो वो इतना लॉन्ग लास्टिंग है ना कि पूरा दिन हिजाब से इतनी प्यारी खुशबू आती रहती है, आपको खुद को अच्छा फील होता है। नाजरीन मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद अच्छा फील करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट इट कि मैं जहां से गुजरूं तो खुशबुएं बिखेरती भी जाऊं। ये थोड़ा सा हमारे कल्चर में भी नहीं आता।
बाकी मैं रिलीजियस टॉक की तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन यस, मुझे पर्सनली खुद फ्रेश फील करना बड़ा पसंद है, तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन खुशबू। और मुझे खुशबू बहुत तेज नहीं पसंद, मुझे हल्की खुशबू पसंद है। और मैं हमेशा एक पंप यूज करती हूँ या मैक्सिमम 2 पंप यूज करती हूँ। मैंने 3 या 4 पंप्स भी कभी यूज नहीं किए, क्योंकि मेरे लिए जो खुशबू है वो इतनी ही काफी है। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपने लगाना है, तो फिर वो आपकी खुशबू आपको सारा दिन हल्की हल्की आती रहती है। सो यस, ये हमारे परफ्यूम्स जाएंगे हमारे साथ। एक बॉडी मिस्ट भी रखा है मैंने सीके का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बहुत दिन बाद इतना ज्यादा बोल रही हूँ और मेरा गला थक रहा है, तो इनको अब हम वापस रखते हैं इन चीजों को। ठीक है, और ये सन ब्लॉक, उफ, गेम चेंजर यार। मतलब स्किन के साथ ना आप बड़े फेयर हो जाते हो जब आप इस तरह की चीजें लगाते हैं। तो फिर की रखा सी नाजरीन, तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बेयर विद मी प्लीज। इसको अब हम तरतीब से और सलीके से सारी चीज़ों को रखेंगे, क्योंकि सलीका जो है ना वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए आपका। ठीक है, यस, एंड दिस इज हेयर। ते है आगे इधर लीक ही ना हो जाए नाजरीन, इसको खैर मैं किसी दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करती हूँ अभी थोड़ी देर में। दिस एंड दिस इज हेयर, दिस इज हेयर। इन फिर सेड़ दो और इसको भी यहाँ पे रख दें। फिर जो है ना वक्ती तौर पे चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होकर रखी भी होती हैं ना, तो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि इनको भी किसी एक पाउच में डाल के रख दूं, लेकिन नहीं। कितने पाउच बनाओगे पांडे जी? तो ये है हमारा। हाँ, ये देखें, ये मैंने क्या रखा है। ये मैंने रखे हैं 6 अदद अल्कोहल पैड्स। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई कट लग जाए, कोई कहीं पे किसी को जरूरत पड़ सकती है, तो अल्कोहल पैड्स जस्ट इन केस एम ही। तो ये मैंने रख लिए। ये मेरे पास वाइप्स हैं, पता नहीं ये कहाँ से मिले थे। खैर, ये टिश्यू वाइप्स हैं। ठीक हो गया जी, तो ए जनाब हो गया ਤੁਹਾਡਾ ब्यूटी बॉक्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ अगली चीज। मैं चाह रही थी कि ये वाला व्लॉग अनकट रहे, ताकि मैं जल्दी से इसकी फुटेज को निकालूं। और अच्छा, अब आते हैं अगला पाउच। ये है जनाब हमारा अगला पाउच। पाउचेस में चीजें आ जाती हैं ना, तो फिर आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। ठीक हो गया। सबसे पहले ये आपका बॉडी मिस्ट सीके द बेस्ट परचेज। ये मैंने लिया था फेसिस से, बहुत अच्छी परचेज है। मतलब नॉट लॉन्ग लास्टिंग लाइक परफ्यूम्स, बट दिस इज वेरी गुड परचेज। आप समझ रहे हैं ना बॉडी मिस्ट का क्या काम होता है, परफ्यूम का क्या काम होता है। मैं कोई मेकअप इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूं ना, मैं तो आपको अपनी जाती चीजें दिखा रही हूँ। उसके साथ आपके पास मॉइस्चराइजर। ये कौन सा है? ईमो टॉपिक, पता नहीं, ये अल नाहदी फार्मेसी वालों ने रिकमेंड किया था और ये बहुत अच्छा है। तो मतलब हाथों पैरों पे यार, मतलब मुझे बहुत शौक है फुल कोटिंग करके फिर जुराबे जुराबे पहने आप, ताकि जब सॉक्स रिमूव करें तो आपके पास सॉफ्ट सॉफ्ट हो, प्लम हो। नाजरीन, दांत नहीं साफ करने भुलने, तुसी समझ आ गई? तो ये आपके पास जो है टूथपेस्ट है और ब्रश है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फेस वॉश आजमूदा। ये मैं उम्रा में यूज करती हूँ, ये वाली बॉटल्स। बड़ी वाली तो फिर नहीं ले जाई जाती। तो ये है सोप एंड ग्लोरी का फेस सोप क्लैरिटी, बहुत अच्छे फेस वॉश हैं। तो ये भी मैंने छुटकू वाले रख लिए हैं। और जनाब हाइजीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यकीन करें कि मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के साथ मूव करके जो बैड स्मेल उनसे आ रही है और उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि हम इस चीज का कुछ ख्याल करें। तो स्पेशली जो फीमेल्स अबाया पहनती हैं, जो अबाया नहीं भी फॉलो करती हैं, मेरे ख्याल में आपकी जो पर्सनल हाइजीन है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जात के लिए भी आप फेयर हैं और दूसरों के साथ भी फेयर हैं। देखें, आप कहीं मूव कर रहे हैं और आप लोग आपको देखे मुंह बनाए तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं आपको 1-2 एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले सकती, ऑफ कोर्स मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों को करेक्ट करने की कोशिश की कि आप बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तो लोग जो है वो फेस बना रहे हैं। मैंने बकायदा नोटिस किया, एक शख्सियत थी और मैंने उनकी करेक्शन थोड़ी सी बड़े मिन्नत करके और साथ ही ये कहा कि प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप जहां जहां से गुजर रही हैं लोग फेस बना रहे हैं, स्मेल बहुत आ रही है, तो वो माइंड कर गई। नाजरीन, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने ये तहैया कर लिया कि आज के बाद मैं ये अखलाकी जुर्रत नहीं करूंगी कि मैं किसी को समझाऊं। लेकिन खुदारा जो ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखें ये हो ही नहीं सकता कि एक पर्सन में से स्मेल आती हो या उसका ऑर्डर इंटेंस हो और उसको पता ना चले। हर इंसान को खुद पहले पता चल जाता है। तो बजाय इसके कि कोई आपकी करेक्शन कराए, उससे बेहतर है कि उससे पहले आप अपनी करेक्शन खुद ही कर लें और इसको माइंड नहीं करते होते। समझ आ गई? कुछ लोग होते हैं जिनका
बैड माउथ ऑर्डर होता है, कुछ का स्वेट ऑर्डर होता है। यार ये चीजें वो हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं, ये नेचुरल इशू है। मैं इसमें खुदा न खास्ता किसी को लेट डाउन नहीं कर रही, लेकिन पॉइंट इज दिस कि उसको ठीक करना आपके हाथ में है ना, किया करें। अल्लाह माफ करे, बड़ी दुनिया ऐसी भी है जिनके पैरों से स्मेल आती है, बेचारे वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं। मैंने देखा है खुद ऐसे लोगों को। खैर बहरहाल इशू ये हो जाता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ठीक करना आपके हाथ में, तो ठीक कर लिया करें और बुरा ना माना करें, ठीक है। अखलाकी क्राइम है ये, अखलाकी क्राइम, अगर आप अपना ख्याल नहीं करते। चलें जी, ये हो गए हमारे पाउच। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या है। नेक्स्ट आइटम आपकी खिदमत में पेश नजर है नाजरीन, और वो है हमारे पास ये हैंड बैग। ये क्रॉस बॉडी बैग, मैं जल्दी से इसको सबसे पहले साइड पे कर दूं। दिस वन, ये मेरा सिग्नेचर बॉडी की क्रॉस बॉडी बैग है, और मैंने सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि ये बैग मेरे साथ यूरोप की सैर ना करे, तो जिस दिन इसकी मैचिंग होगी उस दिन इसको यूज करेंगे। अभी ये खाली है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। ये क्या है जनाब, आप चूंकि आपकी बहन एक अदद इन्फ्लुएंसर है, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए यूज करनी है। ये तो मैं अपने लूना अल्ट्रा को बेल्ट पहनाऊंगी और अपने गले में पहन लूंगी। ये जिस कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये स्ट्रैप उसके लिए है, ताकि हमारा ये इंतहाई नाजुक किस्म का कैमरा जो है वो जमीन बोस ना हो, और हमारे अरमान भी जमीन बोस ना हो, ठीक है। बड़े शौक से हमने खरीदा है। ये जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये उसका कवर है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक अदद यूनिवर्सल स्विच है। ये जहां कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी नाजरीन, हम इसको यूज़ करेंगे बेस ऑन आवर नीड। और ये ठीक है जी, तो ये हमारे पास हर तरह की इसमें स्लॉट है। ये भी हमने खरीदा है कि अक्सर ये प्रॉब्लम होता है जहां कहीं हम नई जगह चले जाते हैं। खैर ये है हमारे पास स्वीट का एक पावर बैंक, ये ठीक है जी। ये भी तकरीबन 4 दफा फोन चार्ज करता है, काफी इसके अच्छे रिव्यूज हैं। लेकिन मेरी बेस्ट परचेज अब तक की वो है ये एंकर का पावर बैंक। ये भी 4 दफा मेरा फोन चार्ज करता है, तो उतनी ही पावर का ये वाला भी है। तो अब मैंने 2 पावर बैंक रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करूं अपनी ब्लॉग्स की रिकॉर्डिंग को। ये हमारी इस कैमरा की जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये उसकी वायर है। ये इसमें हमारी इस तरह की चार्जिंग वाली जितनी भी तारें शारें होंगी, लाइक मेरी वॉच की जो वायर है वो भी इसी में जाएगी, मेरे आईफोन की भी। तो यस, तो ये सारी चीजें हम इस पाउच के अंदर रखेंगे। और पाउच में रखने का मकसद ये है कि हमें फिर बहुत दिक्कत ना हो इनको तलाश करने में। जब जो चीज चाहिए हो तो पता हो। अब आता है जनाब ये शो स्टॉपर। इसको हमने खरीदा है स्पेशली इस ट्रिप पे जाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैरून कलर इज माई फेवरेट, मेरी बहुत ही कमजोरी है ये वाला कलर यूज करना, ठीक है जी। जहां कहीं भी मुझे ये कलर नजर आ जाता है तो फिर मैं आगे मूव नहीं कर पाती। ये ब्लैक कलर का भी अवेलेबल था और ये मरून कलर का भी अवेलेबल था, तो मैंने फिर झटापट इसको खरीद लिया। इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है। सबसे पहले पासपोर्ट सीधा रखो, ठीक है। ये है जनाब आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पासपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। कदी तो भी चंगी तरह पावर बन जाएगी ना इंशाल्लाह इस पासपोर्ट की भी, वी आर होपफुल। तो यस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो हमारा पासपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और नाजरीन अक्सर लोग ये पूछते हैं मुझसे कि आप ये कवर क्यों यूज करती हैं। एक तो मुझे खामखा बहुत ही स्पार्कलिंग किस्म का कूल लगने का शौक है, और दूसरी बात ये कि जब आप अपना पासपोर्ट बैग में डाल देते हो ना, तो हमारी लेडीज के बैग में तो 700 और चीजें भी होती हैं। तो फिर क्या होता है कि मुझे डर होता है कि कहीं इसके पेजेस चुरड़ मुरड़ ना हो जाए, तो चुरड़ मुरड़ होने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला कवर। टारा, ठीक हो गया। और आपकी बहन ने प्राडा के ग्लासेस भी ले लिए। ओह माय गॉड, मैं कितने जावा। तो जनाब ये ट्रिप के लिए हमने लिए हैं प्राडा के सनग्लासेस, ये भी हमारे साथ जाएंगे नाजरीन। और ट्रिप में क्योंकि आपकी बहन की आंखें नहीं खुलती धूप में, तो ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और तो बाद आ गया ताड़ा मोबाइल आना पाउच, ठीक है। इसमें जनाब हमारा ये 17 प्रो मैक्स जो मेरे हाथ में आके इस बेचारे का की किस्मत माड़ी समझ लें, गिरता बहुत है, तो इसलिए अब हम इसको इस पाउच में रखते हैं तो बच जाता है। ये जनाब ई सिम इसमें डलती है, क्योंकि यूरोप जाके हमें इलेक्ट्रॉनिक दूसरी वाली सिम लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारा ये वाला फोन जाएगा। केड़ी कंपनी का, इन्फिनिक्स का, ठीक है। ये पाकिस्तान में जब भी जाती हूँ ये यूज करती हूँ, इधर से वाईफाई इधर डालती हूँ। नाजरीन समझा करें, टैक्स नहीं भरया जाता, तो इसलिए हमने ये जुगाड़ लगाया हुआ। तो ये दोनों मोबाइल इसमें जाएंगे, इसमें सन ग्लासेस हैं और इसमें आपका पासपोर्ट है। इसके अलावा इसमें क्या है, अंदर वाली पॉकेट्स, इधर आए जरा आपको दिखाते
अंदर वाली। अब मैं निकालने लगी हूँ एक वो चीज जो बहुत जरूरी है, हर पाकिस्तानी को अपने बैग में रखनी पड़ती है और इसके बगैर हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो गैस करें कि वो क्या है। मैं आपको बताती हूँ नाजरीन कि वो है चढ़ा तुम पास आए। नहीं, ये वाला गाना नहीं यार, और गाना नहीं आता मुझे। तो नाज़रीन, खोपरा कैंडी, पैनाडोल, ये हमने लाजमी अपने बैग में रखनी है। ए तो बगैर असी नहीं टोर सकते। जो असी बहुत थक जाना बह जाना उस वक्त पैनाडोल, ये बिल्कुल बहुत केयरिंग है ये। तो ये हमारे साथ ही हमने पूरी डब्बी रखी है, अल्लाह ना करे कि इसकी जरूरत पड़े। उसके बाद ये आपके कार्ड्स, ये कार्ड्स सारे, ठीक है, ये रखिए। पैनाडोल तो मैंने बस्ती अपने पर्स में रखी है कि भाई साहब भूलनी नहीं, क्योंकि भूल गए कि उसे यूरोस च खरीदनी पै जानी, और मैं सुनिया यूरोप महंगा बहुत है। तो इसलिए हम अपनी हर जरूरत की चीज खुद लेके जाएंगे। ठीक हो गया, इसको रखेंगे इसमें। अरे नाजरीन, हमने एक चीज तो आपको दिखाई ही नहीं, नजर क्यों नहीं आ रही? बाय द वे, हाँ बाहर आई, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो इसको बंद करते हैं। और अगली चीज इधर क्या है हमारे पास, इसमें है आईना। आईना नाजरीन, जब किसी जगह पे जाके आपको अपनी औकात भूलने लगे, ठीक है, आपने घबराना नहीं, तो शीशा देख लेना, हालात और जज्बात फौरन बदल जाएंगे, टिकाने पे आ जाएंगे। तो आईना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको औकात में रखने का सबसे बेहतरीन टूल है, सबसे टिकाऊ, सबसे सस्ता और हर हालत में आजमूदा। उस तो बाद हमारे पास एयरपॉड्स है जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपने मेरे साथ एक्टिव रहना है, स्टोरियां लगेंगी तो फिर ये तो लगाना पड़ेगा ना। और नाजरीन, इस ट्रिप को प्लान करते 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 मेरी जेब में ये आखिरी बचे हैं 10 रियाल। तो मैंने सोचा इस शख्स की मुझे आदत सी हो गई है, इसको मैं अपने साथ ही रखूंगी। ठीक हो गया जी। तौबा नाजरीन, कितनी बकवास सुन रहे हैं आप, माजरत, बट इट्स ओके। अच्छा जी, ये है हमारे पास हमारी मेबलिन का बेस्ट डियोर। ये मुझे कलर बहुत पसंद है, मुझे बहुत सूट करता है और ये मेरा बहुत आजमूदा है, बहुत टिकाऊ है और ये कम से कम 25-30 मिनट काट जाता है। तो इसलिए हम इसी को यूज करते हैं, क्योंकि मैं हर लिपस्टिक खा जाने में बहुत माहिर हूँ। तो ये हम हल्का सा लगा लेते हैं। यहाँ से हमने आईना निकालना है, इथों असी टिंट कटना है। चलो जी, लश पश फिर से तैयार, समझा करें। ये हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत शौकी हूँ, तो मैं अपने जोड़ा जो सबसे पहले पहनने जा रही हूँ वो ये है मैरून वाला। बाय द वे, ये मैंने अबाया समझ के मंगवाया था। इट्स फुल लेंथ, आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपके मतलब मेरे टखनों तक ये आ रहा है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अबाया। और इसके साथ मैंने मैच क्या किया है, स्किन कलर का ट्राउज़र है और स्किन कलर का ही हमारे पास स्कार्फ है। और इसके साथ हम ये वाले जॉगर्स पहनेंगे, सेंटर वाले, ठीक है, और ब्राउन बैग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसके साथ लाल ही बैग यूज़ किया तो हम ज़्यादा ही शोखे लगेंगे, तो अच्छा नहीं लगता। तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे ब्राउन बैग। दिस इज़ द फर्स्ट जोड़ा। नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है हमारा जोड़ा नंबर 2। 7 दिन है टोटल, और ये टोटल अबायाज हैं, समझ लें अबाया हैं, अबाया कम फ्रॉक्स हैं, लॉन्ग लॉन्ग। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट से ली थी ये वाली फ्रॉक, और ये मैंने इंडिया से श्रग मंगवाई है। तो एक फ्रेंड जा रही थी तो हमने इंडिया से भी शॉपिंग की है नाजरीन। तो ये ब्लैक कलर की श्रग जो है ये इसके ऊपर हम पहनेंगे, और इसके साथ हम पहनेंगे ये ब्लैक शूज़, ठीक है। और इसके साथ हम अपना ब्राउन बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लाल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे। अब मैं निकालती हूँ तीसरा। आ गया जनाब तीसरी फ्रॉक। इसके साथ ये चॉकलेट ब्राउन कलर का स्कार्फ है मेरे पास, और इसके साथ हम पहनेंगे ये वाला जूता ब्राउन। इसके साथ ब्राउन भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसके साथ आई गेस ये वाला भी अच्छा लगेगा, दिस वन, ये वाइट वाला। तो देखते हैं कौन सा हम यूज़ करेंगे। सो यस, ये है हमारा तीसरा जोड़ा। आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको। ये पहना हुआ बहुत ग्रेसफुल लगा है, फुल स्लीव्स हैं इसके। इट एक्चुअली लुक्स लाइक अबाया। तो ये बहुत प्यारा है, मैं बहुत कंफर्टेबल इसमें फील करूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है तीसरा नहीं चौथा सूट। ये मेरी एथनिक की फ्रॉक है, ये मैंने पाकिस्तान से, मुल्तान से ली थी, और ये भी फुल अबाया जितनी लेंथ है इसकी। इट्स वेरी प्रिटी बाय द वे। और इसके साथ हम पहनेंगे ये वाले जॉगर्स। मेरे ख्याल में जॉगर्स मुझे पक्के पक्के यहीं रख देने चाहिए, ठीक है जी। इसके साथ जाएंगे ये वाले जॉगर्स, ठीक है, और ये वाली फ्रॉक है, देख लें आप नाजरीन, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको करीब से नहीं दिखा सकती, अच्छा ठीक है,
जूम इज़ नॉट सपोर्टेड। ठीक है जी, ये वाली फ्रॉक है, देखें ये बड़ी खूबसूरत है, एथनिक की है। और ये है हमारा ढेर सारा स्कार्फ्स का जनाब। ये है हमारा 5वीं शर्ट, ये मैक्स से ख़रीदी थी मैंने यहाँ से ही। ये है जनाब हमारा ऑलिव नहीं, अंगूरी नहीं, पता नहीं केड़ा रंग है, पिस्ताशो, हाँ वही होगा फिर। ये जनाब मैं खाड़ी से लेके आई थी, मुल्तान से, इस दफ़ा क्वाड सूट। ठीक है, और उसके साथ ये मेरे पास ब्लेज़र पड़ा हुआ है जो मैंने अमेरिका जाने से पहले ख़रीदा था कि यूज़ करूँगी लेकिन आज तक उसकी बारी ना आई और इसका स्टिकर मैंने कल उतारा है। नाज़रीन, जब आप मतलब कोई नई चीज़ पहने ना तो याद से स्टिकर उतार लिया करें, अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो शो होगा ना साथ में तो बुरा लगता है। ये वैसे एक अहम बात थी, मैंने सोचा शेयर कर दूँ। अच्छा, तो जिस दिन हमारा पोस्टर है ये उस दिन जनाब हमने पहनना है, थोड़ी प्रोफेशनल लुक भी हो जाएगी ब्लेज़र के साथ। और यस, ये हमारे पास ड्रेस है, अलॉन्ग विद हम ये वाले ब्राउन शूज़ पहनेंगे। और उस दिन हमारे पास पर्स भी होगा ब्राउन कलर में, क्योंकि इसके साथ लाल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको दिखा दूँ, हाय 3 सूट हजे होर पहने नाज़रीन। बाद आ गई ये बहुत ही सतरंगी शोखी किस्म की फ़्रॉक हमारी, स्ट्रेट फ्रॉम इंडिया। ये श्रग भी इंडिया से मंगवाई है और ये फ़्रॉक भी एक्चुअली मुझे तो ये नीचे से इसका ये प्लेन कलर बड़ा प्यारा लगा था और मैंने सोचा था कि मैं अपनी कलरफुल सी अच्छी सी जगहों में पिक्चर्स लूँगी तो बहुत अच्छी आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट लविंग दिस फ्रॉक। और ये मैं स्विट्ज़रलैंड में पहनूंगी, यही मेरा इरादा है। अल्लाह ताला खैरियत रखें, इंशाल्लाह ताला सब खैर वाफियत से ये ट्रिप जाए। तो ये इंशाल्लाह आपको स्विट्ज़रलैंड में जो है आपको ये कहीं ना कहीं इसकी झलक नज़र आएगी। तो ये मैंने तब पहननी है। बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे कि यार आप कितनी पेंडू हैं कि ऐसे ट्रिप पे इस तरह के कपड़े कौन पहनता है, ये फ्रॉकें कौन पहनता है और ये कौन पहनता है। स्पेशली आई नो दैट बहुत सारे लोग मुझे जज करने वाले हैं, बट इट्स ओके। वो मुहावरा तो ये है ना कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, लेकिन हम पहनते भी मन भाता है और खाते भी जग भाता नहीं है, वो भी मन भाता खाते हैं। तो नाजरीन जज ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ी सी स्पार्कलिंग फ्रॉक हो गई है, मैं मानती हूँ इस बात को, बट इट्स ओके यार, पिक्चर्स भी तो लेनी है ना, पिक्चर्स के अंदर कलर्स अच्छे आने चाहिए। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट मैं अब आपको दिखाती हूँ हल्के से रंग की भी। ऐसी बात नहीं है, ये देखिए ये सारे हल्के रंग थे नाजरीन। एक रंग अगर तेज आ गया तो क्या हो गया, क्या हो गया अगर मैंने एक तेज रंग ले लिया तो। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ अगली। तो ये शर्ट ली है हमने मैक्स से और ये हम पहनेंगे अलॉन्ग विद दीज शूज़। ठीक है जी, तो ये बहुत कंफर्टेबल है और ये पहनी भी बहुत अच्छी लगी है। बहुत सटल सा इसका लाइट येलो सा कलर है, स्किन कलर का स्कार्फ होगा और स्किन कलर का ही ट्राउजर है, तो ये बहुत ग्रेसफुल लगेगा। इट्स ओके। सारे रंग पहनती हूँ मैं, मुझे सब रंग पसंद हैं, मुझे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के कलर्स नहीं पसंद हैं, तो इसलिए डोंट जज मी, समझा करें। ठीक है नाजरीन, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट अबाया मंगवाया था और वो बड़ा मज़े का यार, ये संदली ये संदली इसको संदली कलर कहते हैं ना, संदलवुड कलर। ये टाड़ा, ये है संदलवुड कलर का हमारा अबाया और इसके साथ हमारे पास इस कलर का स्कार्फ भी मौजूद है, ये देखें ये वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छी मैचिंग्स होंगी इंशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी, अपनी सारी तैयारी पे मैं बहुत खुश हूँ। अभी मुझे ये व्लॉग एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। तो ठीक है नाजरीन, ये हो गए हमारे सारे ड्रेसेस। ए 3 जुतियाँ हो गई तो मुखातियाँ, ये हमारे दोनों बैग्स हो गए, ये हमारा बैग पैक हो गया, ये हमारा चाय का सामान हो गया, वो हमारे सारे के सारे पाउचेस हो गए जो कि हमने लेके जाने हैं। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ दिखा दूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी शो यू। जनाब ये है लास्ट चीज़ जो आप लोगों को दिखानी थी, दैट इज़ माई पोस्टर, जो कि कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना है और इस पे मेरा काम है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वहाँ पे मेरी एफिलिएशन शो हुई हुई है टॉप पे और एवरीथिंग। 13 तारीख को आपकी बहन की प्रेजेंटेशन है और आई होप अच्छी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया था और ये उसका सारी रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस हैं एंड एवरीथिंग। ये तो आप अच्छी तरीके से सब जानते ही होंगे, काम की बात हम ज़्यादा करते नहीं हैं, इसलिए इसको इतना ही डिस्क्राइब करती हूँ, काफ़ी है। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं अपनी बाकी चीज़ों की चार्जिंग कंप्लीट करती हूँ और अगला व्लॉग स्टार्ट होगा तैयार हो के यहाँ से निकलते वक्त। हाय मैंने साह चढ़ गया नाजरीन, अभी मुझे इंस्टाग्राम रील भी तैयार करनी है। ओ माय गॉड, ये भी एक फुल टाइम जॉब है और फिर ये सारी चीज़ें भी मैंने बैग में रखनी है और मैंने कम से कम 2-3 घंटे सोना भी है ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ जाने के टाइम पे। अच्छा लग रहा है ना ड्रेस? आई एम सो हैप्पी। इंशाल्लाह ट्रिप अच्छा जाएगा, अल्लाह ताला खैरियत रखें। तो जनाब ये थी एपिसोड 2 यूरोप ट्रिप की। अगली एपिसोड आएगी आज शाम को रिकॉर्ड होगी, लेकिन आपको मिलेगी 17 जुलाई के बाद। तो आपने ये पूरा ट्रिप मेरे साथ रहना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जल्दी से। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द कंप्लीट ट्रिप अलॉन्ग विद मी, आई विल शेयर ऑल स्टोरीज, आई विल पोस्ट एवरीथिंग। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आई विल शेयर ऑल
डिटेल्स। मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। अगर आप लोगों में से कोई यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहा है, हमने कैसे किया, हमारा कितना खर्चा लगा, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, एवरीथिंग यू विल बी वॉचिंग इन फ्यूचर ऑन माई चैनल। तो आई होप कि ये ब्लॉग मज़े का था। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, थैंक यू। कमेंट भी अच्छा सा करें, अपनी दुआ में, खसूसी दुआ में याद रखें। और मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, जो कि होगी एपिसोड नंबर 3। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।